प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, पिछले दिनों बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान जो बन गया है सुर्खी। दोस्तों, एक बयान में ऐसा ऐलान असदुद्दीन ओवैसी ने किया है जिस ऐलान ने देश भर के मुसलमानों के होश उड़ा दिए हैं। यहाँ तक कि मुसलमान से लेकर ओवैसी के दुश्मन तक इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। कौन सा है वो है बड़ा ऐलान जिस ऐलान ने सनसनी फैला दिया है, जिस ऐलान ने मुसलमानों में ही अलग सा सोच फिक्र को पैदा कर दिया है। और मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान के साथ किस तरीके से खड़े नज़र आ रहे हैं या इसका विरोध हो रहा है, आगे हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, मस्जिद के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी का सनसनीखेज ऐलान। अयोध्या में जो मस्जिद बनने वाला है, अयोध्या की मस्जिद के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दिया सनसनीखेज बयान। इस बयान के सामने आने के बाद दोस्तों सभी इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं और अलग अलग जगहों पर अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की उस बयान के बारे में मैं आपको बताऊं। वो ऐलान जिसको मंच पर खड़ा होकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किया है, वो ललकार जिसने मंच पर खड़ा होकर असदुद्दीन ओवैसी ने ललकारा है और पानी पी पी कर कोसा है किसको, आगे हम बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी असदुद्दीन ओवैसी की आवाज़ को हकीकत की आवाज़ मानते हैं, अगर आप भी असदुद्दीन ओवैसी को गरीबों का मसीहा मानते हैं, अगर आप भी मुसलमानों की सबसे बड़ी आवाज़ असदुद्दीन ओवैसी को मानते हैं, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कर दे। दोस्तों, जैसा कि मालूम है कि बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद दोस्तों एक लंबी लड़ाई लड़ी गई और लंबी लड़ाई लड़ने के बाद अंत में 2019 में कह लीजिए कि मुसलमानों के तमाम दलील के देने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि मुसलमानों से मस्जिद एक तरीके से छीन ली गई। मस्जिद की ज़मीन को हिंदू भाइयों को दे दिया गया जिस पे मंदिर बनाया जा रहा है, और मुसलमानों के लिए दूसरी ज़मीन दे दी गई 5 एकड़, जिसका असदुद्दीन ओवैसी ने शुरू से ही मुखालिफत किया था और उन्होंने ऐलान कर दिया था कि हमें खैरात की ज़मीन नहीं चाहिए। जब हमारी जहां पर मस्जिद थी वो ज़मीन हम लोगों को नहीं मिली तो हम दूसरी जगह पर ज़मीन तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग हैं वक्फ बोर्ड, और वक्फ बोर्ड ही उत्तर प्रदेश के वक्फ बोर्ड के जो लोग हैं उन्होंने उस ज़मीन को एक्सेप्ट किया, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस ज़मीन को दिया 5 एकड़ धानीपुर में। दोस्तों, यहाँ दो मत नज़र आए। कुछ लोग उस ज़मीन को लेने के हक़ में थे तो कुछ लोग उस ज़मीन को नहीं लेने के हक़ में थे। अब जाकर दोस्तों 26 जनवरी को उस ज़मीन में मस्जिद का काम होने जा रहा है और इसी काम को लेकर असदुद्दीन ओवैसी बुरी तरीके से भयंकर किस्म के गुस्से में नज़र आए। उन्होंने यहाँ तक कि दोस्तों उस मस्जिद के निर्माण में जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग मस्जिद बनाने के फेवर में हैं और जो समिति के लोग हैं, उन लोगों की तुलना मुनाफिकों से कर दिया है। अब दोस्तों, मुनाफिक आप समझ सकते हैं किनको कहा जाता है। आम फहम लफ्ज़ों में अगर आपको कहा जाए तो ऐसे लोग जो तो ज़ाहिरी तौर पर जो मुसलमान हैं और इस्लाम के पैरोकार है, रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैरोकार है, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो मुसलमान और इस्लाम के ख़िलाफ़ है, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के ख़िलाफ़ है, प्यारे आका के ख़िलाफ़ है अंदरूनी तौर पर। तो ऐसे लोगों को ही मुनाफिक दरअसल कहा जाता है। और असदुद्दीन ओवैसी ने जो मस्जिद बनाने वाले हैं धानीपुर में, बाबरी मस्जिद की ज़मीन के एवज में जो ज़मीन मिला है वहाँ, तो उनकी तुलना कर दिया है मुनाफिकों से। साथ ही साथ दोस्तों उनका कहना था कि हमने सभी मजहब के, सभी मसलक के लोग उलमा से मैंने पूछा है और किसी ने भी ये नहीं कहा है कि ऐसी ज़मीन लेनी चाहिए। ना तो उन्होंने कहा कि ये ज़मीन
और इस ज़मीन पर जो मस्जिद बन रही है ये फितना फसाद के लिए है और ऐसे मस्जिद को तोड़ देना चाहिए। साथ ही साथ जो लोग इस मस्जिद में तामीर करना चाहते हैं, मेरा कहना है कि आप इस मस्जिद में तामीर ना दे, डोनेशन ना दे, बल्कि गरीबों के लिए मदद करें। किसी की बेटी अगर शादी नहीं हुआ है तो उसको मदद करके शादी करा दें और गरीब यतीमों को मदद करें। लेकिन उस मस्जिद में जो अयोध्या में बनने जा रहा है, क्योंकि एक मस्जिद को शहीद करके दूसरी जगह मस्जिद लेने का, और कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं है कि एक मस्जिद को शहीद करके दूसरी जगह ज़मीन ले उसके एवज में और उस वहाँ पर मस्जिद बनाएं, तो ये नफ़रतों वाली बनने जा रहा है और ये अपने आप में अलग है। तो ऐसे मस्जिद के बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, जहाँ पर इस्लाम का चोला पहनकर जहाँ इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया जाए, ऐसी मस्जिद को गिराने का हुक्म दिया है। और उन्होंने मिसाल भी पेश किए हैं। दोस्तों, मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया था और उनका साफ ऐलान है कि कोई भी इस मस्जिद में डोनेशन ना दे। ये मस्जिद सिर्फ और सिर्फ विवाद के लिए बनाया जा रहा है और इससे आने वाले वक्त में भी विवाद होगा। तो दोस्तों, बड़ा ऐलान, अब ये मस्जिद विवाद के लिए बनाया जा रहा है, षड्यंत्र के लिए बनाया जा रहा है, और या क्या है ये आने वाले वक्त में जाहिर हो जाएगा। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के ऐलान ने हलचल मचा दिया है और भारत के अंदर भूचाल सा आ गया है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो मस्जिद की तरफ जाए, वो उलमा की तरफ जाए या असदुद्दीन ओवैसी की बात को माने। और बाबरी मस्जिद की एवज में जो ज़मीन दिया गया है, उस ज़मीन को लेकर, यानी एक मस्जिद को शहीद करने के बाद उसके एवज में दूसरी जगह ज़मीन मिल रहा है दोस्तों। तो ऐसी ज़मीन में जहां एक तरीके से कानूनी जंग, जिस पे मुसलमान हार गए, लेकिन कानूनी जंग हारने के बाद जो ज़मीन मिली है उस पर मस्जिद का निर्माण कराना कैसा है, और उसके बाद उस मस्जिद में मुसलमानों की नमाज होगी या न होगी, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो इन तमाम चीज़ों को असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया है और साफ कहा है कि इस मस्जिद में नमाज नहीं होगी, इस मस्जिद में आप अपना चंदा ना दें, तामीर ना करें, और ये मस्जिद विवादों के लिए बन रही है। तो दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान ने एक सनसनी फैला दिया है और लोगों में दो मत हो गया है, दुविधा में है। उम्मीद करेंगे दोस्तों आने वाले वक्त में उलमा भी इस चीज़ पर और इस मैटर के ऊपर अपना राय जाहिर करेंगे। कोई फतवा सादिर होगा कि इस मस्जिद के ऊपर जो निर्माण कराया जा रहा है यहाँ नमाज हो पाएगा या नहीं। लेकिन फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी के बयान ने सनसनी फैला दिया है। धन्यपुर अयोध्या में।